नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भारत सच की आवाज। आज हम पहुंचे हैं जनपद गोरखपुर के विधानसभा कैंपियरगंज में, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन दिनेश निषाद जी, जो भावी नगर पंचायत पीपीगंज से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे क्या रणनीति बनाकर के ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या मोटो है जनता के बीच में और क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। लड़ने के मुद्दा जो है हमारा देश ये है कि जनहित में मैं काम करूं, और जो आजकल नेता जो है पहले से आज अगर कहीं 75 साल के लिए, अगर कहीं आज जो आज़ादी के लिए 15 साल मनाने के लिए जा रहे हैं, तो शायद मैं ये नहीं जान सकता हूँ कि देश आज़ाद हुआ है। क्योंकि देश जब आज़ाद होगा, उस समय आज़ाद होगा जब हर एक सभी समाज के लोगों के एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, अच्छा पोजीशन मिल सकता है। और भेदभाव वाला जो मामला है कि जैसे कहते हैं कि ये नीची जातियाँ के हैं, ये ऊंची जातियाँ हैं, सबसे बड़ी चीज मुद्दा तो ये है कि लोग राजनीति में आने से पहले लगभग हर नेता का यही जवाब होता है कि हम कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। आप क्या करेंगे अगर जनता ने आपको समर्थन और सहयोग दिया और आशीर्वाद दिया, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी आपने सर जी। मैं जब 2015 में मैं चुनाव लड़ा था ग्राम सभा जंगल लगही से, और बड़ा महुआ सर से मैं बिलीव करता हूँ, उस समय जब जंगल लगही में मैं चुनाव लड़ा था तो शायद मुद्दा हमारा बहुत बढ़िया था, मगर क्या है कि विपक्ष लोगों ने कुछ ऐसे चीज पूछ लिए मुझसे कि का हो अब चुनाव लड़वा तो का बैठ जाए के बा, आई बैठ जाई हैं। काहे से कि कोई भी व्यक्ति, कहावत है कि आज अगर कहीं सुधार लूं मैं अपने जीवन को, तो मैं डकैत से मैं पुजारी बन सकता हूं, डकैत से मैं पुजारी बन सकता हूं। तो मैंने अपने जीवन काल में ये चीज को सोचा कि भैया कुछ अच्छा काम करना है, कुछ सामाजिक काम करना है, कुछ सेवा करना है। क्योंकि पैसा तो सब लोग कमाते हैं, तो पैसा मैं भी कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं, मगर कुछ समाज के लिए कमाना, सामाजिक बनना है। और कुछ ऐसी चीज होती है कि लेके जाते हैं, मगर मरने के बाद जो है कुछ जाना चाहिए साथ में है, वो केवल अपना विचार जा सकता है। तो 2015 में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं चुनाव जब लड़ा था तो वहाँ पे कुछ हम लोगों के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जा रहा था, जाति पंथा के व्यवहार किया जाता था, गरीब होने के कारण उसको खिल्लियाँ उड़ाई जाती थी। तो इससे मैंने देखा जब करीब आके और वोट डालते रहे लोग, और वोट लेके वो आज जो है कि एक बाइक से फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बन गए, मगर आज वो गरीब जो है अपने जीवन में मैंने देखा आज वही हवाई चप्पल भी उसके पैरों से निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं पेशे से और पैसा भी कमाते हैं, क्या वजह रही कि राजनीति में आने की जरूरत पड़ गई आपको? जरूरत श्रीमान यही है कि जरूरत इसीलिए पड़ा था कि अपना अर्थव्यवस्था, ये जो समाज के हैं, पिछले समाज के और गरीब मजदूर की, क्योंकि कुछ ऐसा था 2015 में, उससे पहले तो कुछ घटना होता था और नेता लोग नहीं पहुंच पाते थे, मगर हम जैसे सेवक जो है कि पहुंच के, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट करके गिर जाते थे, चाहे बीमार हो के चले जाते थे, तो दवाई दर्शन करें। तो कुछ लोग बोले कि भैया दिनेश जी आप एक काम करिए, ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ लीजिए। कुछ ग्राम प्रधान से मैंने प्रस्ताव भी रखा कि ये काम हो जाना चाहिए, तो बोले अरे ये चल रहा सदियों से, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा और ये समाज जो है ऐसे ही रहेगा। तो ये समाज को केवल एक नया दिशा, एक नया सीख बनना है। क्या जो अभी तक नहीं हुआ पीपीगंज नगर पंचायत में, जो आप सोच रहे हैं जीतने के बाद जनता ने आशीर्वाद दिया तो पीपीगंज के लिए आप करेंगे, नगर पंचायत पीपीगंज के लिए? श्रीमान जी, मैं वो नगर पंचायत पीपीगंज के सभी सम्मानित जनता से मैं वही अपील करना चाहता हूँ कि आज बहुत कुछ ऐसा बाकी है कि पीपीगंज में चेयरमैन तो बने, बाकी पीपीगंज के जो है
बढ़िया से दिशा नहीं दे पाए। और दिशा देने के मतलब ये नहीं कि अपन प्रॉपर्टी बना लिया जाए, अपन बिजनेस कर लिया जाए, 2-4 गुंडे पाल लिया जाए, नहीं। सुधार के और वो चीज के मतलब ये है कि अगर कहीं हमको मेडिसिन लेना है, हॉस्पिटल जाना है, तो सेपरेट जगह पे जाइए, वो कॉलोनी के नंबर हो और वो चीज के नंबर हो कि वो कॉलोनी में जाए तो मेडिसिन ही मिले, सही हॉस्पिटल मिले। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे खिचड़ी नहीं होता है, दाल में चावल सब मिला के खिचड़ी बना दे, उस तरीके के शहर कोई मायने नहीं रखता कि उस तरीके के शहर हो। फिर भी आप जनता के लिए 1-2 योजना बताइए जो नगर पंचायत में आप जीतने के बाद जनता को देंगे। श्रीमान जी, पहले तो मैं तो उस नाली को बनवाऊंगा, दुरुस्त करूंगा कि जो नाली से पानी गुजरता है, शहर से जाता है और कहीं ऐसी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो कि वो किसी के क्षतिग्रस्त ना हो। आज अगर कहीं मैंने देखा था, एक वीडियो बनाया अभी हाल में ही 15 मिनट के बारिश में, नाली से छोड़ के और रोडों से कम ठेंगुन भर पानी जो है तो रोडों से चलने लग गया था। तो वहाँ पे खड़ा गया, तो वहीं पे हम अपनी बाइक खड़ा करके हमने वो चीज़ को वीडियो बनाया, हमारे पास प्रूफ है। तो वो सब दुरुस्त करने के काम करेंगे, वो सब, और सबको वोट के और सम्मान देने के काम करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा कोशिश यही रहेगी। यहाँ कैंपियरगंज विधानसभा है, ये यहाँ पर विधायक भी हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख भी हैं, क्या नाली का काम ब्लॉक प्रमुख या विधायक के कोटे से नहीं हो सकता है? यहाँ पे श्रीमान मैं बता देना चाहता हूँ, नेता लोग इतने सारे नेता बने, शायद इस विचारधारा से अगर कहीं वो नेता बनते और एक चीज को सोच रखते, इस चीज को परिवर्तन करते, तो शायद हम लोगों जैसे कि चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर कहीं मैं मान लीजिए कि अगर कहीं एक ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ना हो और अगर कहीं उस व्यक्ति तो अगर कहीं 15 से 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये सैलरी हो, वो अगर कहीं पूछ लिया जाए आप क्या चुनाव लड़ोगे, तो बोलेगा नहीं। मगर मैं चुनाव लड़ा था 2015 में ग्राम सभा जंगल लगाई में, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस समय मेरा 1 लाख रुपये सैलरी था। अब मैं वो लात मार के मैं ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ा था। मुझे विश्वास था कि मैं अगर कहीं 5 साल अगर कहीं ग्राम प्रधान अगर कहीं बन गया तो मैं 2021 में जाके मैं 2015 से लेकर 2020 तक मैंने राज करूंगा। 2021 में किसी लड़के को सड़क बना के दे दूंगा, उससे चलेगा। मैं 2021 में जाके मैं अपनी नौकरी करने स्टार्टिंग कर दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है। तो ये चीज को मैं इतना ठान के मैं वो लात मार के जो है कि साइड करके मैं कि नौकरी तो कभी भी कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आज मेरे अंदर है अगर कहीं जज्बा, अगर कहीं जोश है, वो उम्मीद है, तो मैं लड़ सकता हूँ। इसके पहले विधानसभा का चुनाव था 2022 का, हमने काफ़ी कैंपियरगंज में बाइट लिया, काजल निषाद जी से भी हमने बाइट लिया। यहाँ की रोडें काफ़ी टूटी उटी हैं, जो लोकल की रोडें हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जनता? मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको श्रीमान जी, कैंपियरगंज विधानसभा जो है, विधायक और यहाँ के सांसद शायद इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और देते हैं केवल मात्र उस चीज़ पे कि चुनाव के केवल 3 दिन अगर कहीं वो तो देखते हैं जीतने के लिए, वो अगर कहीं वो पूरा 5 साल पूरे जनता के बीच में अगर कहीं रह के वो चीज़ को दुरुस्त कर लिया जाता, तो शायद वो 3 दिन वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आज रक्षाबंधन का पर्व है, त्यौहार है, और आगे भी आपका 15 अगस्त आने वाला है, काफ़ी त्योहारें हैं। क्या जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नगर पंचायत पीपीगंज सभी सम्मानित जनता और माता और बहनों और पिता के बुजुर्ग, मैं सभी को हाथ जोड़कर मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ये त्यौहार को बहुत हंसी खुशी के त्यौहार है और बहन भाई के रिश्ता है और उसको अटूट बनाने के लिए और इस चीज़ को मनाया जाता है। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ उन नौजवान साथियों की, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को बारंबार कर देते हैं और हमारे सामने और कुछ मीडिया के सामने
कुछ न्यूज के माध्यम से, और वो मुझे मिल जाता है और हम देख लेते हैं। तो शायद इसको हमने, तो मैं उन भाइयों से, उन लोगों से सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनरी खींचने वाला मत बनिए, चुनरी बढ़ाने वाला बनिए, और वो सम्मान ठान लेना चाहिए और करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कहीं जनता आपको आशीर्वाद दे दे तो कहीं सब नेता जैसे आप भी तो नहीं बन जाएंगे जीतने के बाद? श्रीमान जी, अगर कहीं जो भी मैं कुछ कहूँगा तो झूठ होगा। वो वादा तो कहते हैं रावण के नहीं रहा। मैं तो एक इंसान हूँ, साधारण हूँ, मगर वादा तो नहीं करूँगा, मगर विश्वास में दिला रहा हूँ माध्यम से कि वो चीज करूँगा कि जैसे एक तपस्वी तपस्या करता है, ये चीज हमारे लिए रहेगा इस नगर पंचायत में कि मैं एक तप करके अब मैं कुछ प्राप्त करूं, अब प्राप्त करके उन लोगों के वो संजीवनी बन गलियों में जाने के लिए अगर कहीं हम मुकर जाते हैं और नेता लोग मुकर जाते हैं, उन गलियों बढ़िया दिशा दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मीडिया प्रभारी आपको भी। और आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़, कैमरामैन अमरजीत पासवान, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जितेंद्र सिंह, धन्यवाद। अगर पीपीगंज से काफ़ी प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के, और धनबली बाहुबली सब हैं, इसमें क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? एकदम होगा सर, एकदम बहुत ज़्यादा होगा परिवर्तन। कैसे लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है? पहले वो लोग हो चुके हैं, जो हुआ है हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब आगे से देखना है भैया को। क्या अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि दिनेश निषाद जी जीतेंगे तो कुछ होगा नगर पंचायत? एकदम होगा सर, एकदम जीतेंगे भी। क्या लग रहा है चाचा, इस बार परिवर्तन होगा? होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, इंसाफ सत्य होना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं कि तो इसके पहले नगर पंचायत में काम नहीं हुआ था क्या, जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है? और देखा देखी होता है, देखा देखी जैसा कि जो मजबूत है, जो टाइट है, उन्हीं का होता है, जो गिरे हुए हैं उनका इंसाफ ठीक नहीं होता है। नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। नहीं होता है। क्या लग रहा है इस बार? अब बोलने के हिसाब से सत्य बोलने वाले हैं, सत्य बोलेंगे। नाजायज को नाजायज कहें, जायज को जायज कहें, वही सत्य होला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? इसे कोई और दूसरा नगर चेयरमैन बने ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। सबसे मूल बात ये है, हम लोग को चाहिए सड़क पे नारी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग के लिए, और नारी बनाना अति आवश्यक है। हम लोग कई बार इसके लिए एप्लीकेशन भी डाले हैं कि नगर पंचायत के पहले चेयरमैन जो हैं वो नहीं सुनते हैं। एप्लीकेशन डलाया था, लेकिन